Hello friends, welcome to SDG Target channel. Friends, this is the part 4 of trigonometry and this is very beneficial for your upcoming exams. जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है ये सभी के लिए हेल्पफुल है। मैं स्पेशली चंडीगढ़ पीआरटी और एस्टेट के रिगार्डिंग इसको करवा रही हूँ। बाकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम है ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो निकालते हैं और इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो साइन थीटा है ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे। अब इनकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है ये देखेंगे। कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है जी साइन ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में इनमें से कोई भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो जो साइन ए है उसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। ए मान लो या फिर साइन थीटा, दोनों बात एक ही है, थीटा हो या ए हो कोई भी एंगल हो, साइन थीटा की वैल्यू है वो लाई करती है -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा वो -1 होगी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसके बाकी इसके बीच में ही लाई करती है, इससे बाहर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे ही कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। टेंजेंट ए या फिर टेंजेंट थीटा इसकी वैल्यू लाई करती है -∞ to ∞। और कोसिकेंट की लाई करती है -∞ से -1 एंड यूनियन है 1 to ∞। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, मान लो यहाँ -1 है और यहाँ 1 है तो 1 को इंक्लूड करके इस तरफ की सारी वैल्यू आएंगी इसमें के अंदर, और -1 को भी इंक्लूड करेंगे इस तरफ की सारी वैल्यू आएंगी इसके तरफ। -∞ to +∞, मतलब जो ये बीच वाली है, बीच वाली वैल्यू है इसके अंदर लाई नहीं करेंगी। क्यों लाई नहीं करेंगी, मान लो साइन कोसिकेंट 0 है, साइन 0 क्या होता है 0, कोसिकेंट 1 क्या होता है साइन ए होता है। अगर मैं ए को 0 रख देती हूँ तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए इसके बीच की वैल्यू लाई नहीं करती है -1 से 1 के बीच की। और तो ये जो है कोसिकेंट की है हमारी -∞ to -1 यूनियन, ये u है यूनियन 1 to ∞ है, कोसिकेंट ए की लाई करेगी। सिमिलरली है जो सिकेंट ए है उसकी लाई करेगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, क्योंकि ये होता है 1/cos ए और कोस की भी सेम वैल्यू है तो इसलिए इसकी भी सिकेंट और कोसिकेंट की सेम वैल्यू लाई करेगी। रेंज वैसे होता है फ्रेंड्स, आउटपुट होता है, क्या आउटपुट आएगा तो ये वैल्यूज ही होती हैं। सेम जो कोट है कोट थीटा की लाई करेगी -∞ to ∞। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, कहाँ लाई करती है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से अपनी कॉपी है उसमें नोट कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन है वो बनने के पूरे चांसेज होते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -√a² प्लस b², और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी √a² प्लस b²। अभी इससे रिलेटेड है वो एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे, तो वहाँ से आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। अब क्या है, अगर हमारा फंक्शन a sin थीटा b कोसिकेंट थीटा टाइप का है या फिर a cos थीटा b सिकेंट टाइप का है, a टेंजेंट थीटा b कोट थीटा टाइप का है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√ab। याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए क्या है, देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट का रिलेशन है। ऐसे ही कोस का उल्टा क्या होता है सिकेंट, कोस का और सिकेंट का रिलेशन है। और टेन का उल्टा होता है कोट। अगर दोनों के रिवर्स वाले हैं, उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab और मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी।
मैक्सिमम यहाँ पर बहुत कम पूछी जाती है, मैक्सिमम वाली ये पूछी जाती है, लेकिन कई बार मैक्सिमम भी पूछ लेते हैं। अब क्या है, अगर a सेकेंड थीटा प्लस b कोसेकेंड थीटा टाइप का है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी √a प्लस √b का होल स्क्वायर और मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी। अगर हमारा फंक्शन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा टाइप का है तो इसमें होगा a और b विच इज़ लोवेस्ट है। मिनिमम होगी जो इन दोनों में से a और b में से जो मिनिमम होगी वो तो मिनिमम वैल्यू आएगी और जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब ये है फ्रेंड्स सेम ही है। अगर इसमें स्क्वायर आ जाता है, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट है, कोस का उल्टा क्या है, सिकेंट है, टेन का उल्टा क्या है, कोट है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम आएगी 2√ab और ये मैक्सिमम आएगी इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे है और कैसे इसको लर्न करना है। आप एक दो बार इसको अच्छे से नोट करोगे और लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज करो ये पूछा है, ये क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का फंक्शन है। ये इसी टाइप का है तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो मैक्सिमम क्या होगी, √a² प्लस b²। ये मैक्सिमम होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना होता है 25। 25 किसका होता है, 5 का। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सपोज करो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछते, अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो हम क्या करते, यहाँ माइनस कर देते, -√a² प्लस b²। तो यहाँ से -5 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती। देखो ये टेबल से ही है, टेबल a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है तो -√a² प्लस b² मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी √a² प्लस b²। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब इसकी देखनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस π/6 प्लस cos x प्लस π/6। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो फ्रेंड्स, ये किस टाइप का है, a sin थीटा, क्योंकि एंगल सेम है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, और b क्या है, cos थीटा है। एक बार तो एग्जाम में मतलब इस क्वेश्चन को देख के ऐसे लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन अब देखो इसमें साइन थीटा प्लस b cos थीटा है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि इसके आगे क्या होगा 1 और इसमें भी आगे क्या है 1, और b की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो क्या था, √a² प्लस b²। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 यहाँ से आ गया √2 इज द राइट आंसर। अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो -√2 आ जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। अब है फ्रेंड्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब स्क्वायर वाली है तो स्क्वायर में क्या बोला था, अगर इस टाइप का है हमारा a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा टाइप का है, अगर a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा टाइप का है तो मैक्सिमम क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा होगा a और b में से वही मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, a और b में से 4, तो 4 क्या है, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर छोटा पूछते, मिनिमम वैल्यू पूछते तो जो छोटा होता वो आता, फिर आंसर आ जाता 3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू बतानी है 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा। अब ये फंक्शन किस टाइप का हमारा, a tangent² थीटा प्लस b cot² थीटा। अब यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है 9 है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इसके लिए क्या फॉर्मूला था,
2 अंडर रूट ए बी। तो 2 अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है 9। तो 2 अंडर रूट 9 चौक कितने होते हैं 36, और यहाँ से 6 से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें y की क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, अगर ये है 2 अपॉन साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, जहाँ अगर डिनोमिनेटर में मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू होगी तो जो ओवरऑल y है वो मैक्सिमम आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में अगर जितनी कम वैल्यू होती है तो जो ओवरऑल फंक्शन है वो मैक्सिमम आ जाएगा। हमें ये होता है, लेकिन इसने बोला है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम के लिए क्या निकालेंगे हम, उल्टा हो जाएगा। अगर मिनिमम निकालनी है तो रिवर्स हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में अगर मैक्सिमम होगा तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। मतलब रिवर्स होता है, जो नीचे जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा नंबर आएगा, और नीचे जितना छोटा होगा उतना ही ओवरऑल बड़ा नंबर आएगा, और बड़ा होगा तो छोटा नंबर आएगा। मतलब रिवर्स है दोनों। अब इसको करेंगे कैसे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू, सबसे पहले हम करेंगे इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा किस टाइप का है ये फंक्शन, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इस टाइप का फंक्शन है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू है क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा इसमें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, 4 किसका होता है 2 का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, अब तो आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 अपॉन ये वैल्यू रख दो नीचे 2, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मिनिमम वैल्यू पूछी है तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम निकाल दो। अगर मैक्सिमम पूछी होती तो डिनोमिनेटर में क्या करते, मिनिमम वैल्यू निकाल देते। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, उसका रिवर्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये किस टाइप का है हमारा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इस टाइप का है। तो इस टाइप में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 2 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से कर दो अब, तो 2 अंडर रूट ए की जगह कितना है 25, बी की जगह कितना है 49। स्क्वायर रूट से अगर मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, 25 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 5, 49 को बाहर निकालोगे तो आएगा 7, क्योंकि जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है। तो 5 × 10, तो कितना आ गया हमारा 70। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, और फंक्शन किस टाइप का दिया हुआ है वो पहचानना आना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बताना है हमें, ये मिनिमम वैल्यू बतानी है a सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब सेकेंट और कोसिकेंट है फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्टिंग में टेबल डिस्कस की थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी क्या होगी, ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और उसका क्या होगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर।
अब क्या है अंडर रूट ए यानी कि अंडर रूट 4, ए की जगह है 4 प्लस बी की जगह कितना है 9 इंटू होल स्केयर, 4 किसका होता है 2, 9 किसका होता है 3 होल स्केयर, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 का स्केयर कितना होगा 25। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स कुछ अच्छे क्वेश्चंस है उनको लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, इसमें डायरेक्ट नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा प्लस कोस 14 थीटा। अब आप लोगों को पता हो एक चीज़, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम यहाँ स्केयर कर देंगे तो स्केयर करेंगे तो माइनस की जगह आ जाता है 0, साइन स्केयर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगी। अब देखो इसको क्या है साइन स्केयर थीटा, इसकी होल पावर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू आएगी साइन स्केयर थीटा के, क्योंकि जो साइन स्केयर थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो उसकी बाकी जितनी भी पावर करोगे वो उससे छोटी ही वैल्यू आएंगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, अब ये 4 क्यों किया है ताकि ये 8 बन जाए यहाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 8 थीटा लेस देन इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। अब सिमिलरली क्या होता है हमारा जो कोस स्केयर थीटा है उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करेंगी। तो सिमिलरली जहाँ से यहाँ कोस स्केयर थीटा इसकी पावर कर देंगे हम 7 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कोस स्केयर थीटा की। अगर हम अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन की पावर 8 थीटा, ये 8 है फ्रेंड्स यहाँ, प्लस कोस की पावर 14 थीटा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। अब आप लोगों को पता हो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ये क्या आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, या तो 1 होगी या उससे छोटी वैल्यू होगी, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम यहाँ से हो सकती है 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी वो आ जाएगी 1, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको हम एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक और मेथड बताऊंगी मैं, सेकंड मेथड क्या है इसको करने का, वो थोड़ा सा और इजी है। अगर हमें सेकंड मेथड से करना है तो क्या होगा, यहाँ क्या है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा, ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्या है फ्रेंड्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा होल पावर हो जाएगी इसकी 7। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये 8 है यहाँ, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर हो गया 7। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी क्या है हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 की होल पावर 7, तो क्या आ जाएगा 0, ये 0 बन गया तो आ जाएगा 1 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोनों ही मेथड, जौन सा आपको इजी लगता है उस मेथड से इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब है थोड़ा है जो क्वेश्चन है उनका लेवल है वो इंक्रीज होगा, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों से डिस्कस किए जा सकें।
अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, जो 16 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है, कोस थीटा। अब क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, अगर किसी का आधार सेम होता है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2 3 साइन थीटा कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी हम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से बहुत बार कर चुके हैं हम इसको, कितना आ जाएगा -5। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -5 है, इसको क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 5 है, और 1/2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो 1/32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इसलिए 2 की पावर 5 आया है, अगर मैक्सिमम पूछते तो 2 की पावर 5 आता तो फिर आंसर आ जाता 32। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स ये एक बी क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों वे से बताऊंगी कैसे करेंगे। इसको देखो, जो 64 पावर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 साइन थीटा इंटू ये 4 की पावर 4 कोस थीटा, क्योंकि 4 की पावर 4 कितना होता है 256, 4 की पावर 3 यानी कि 64। बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 3 की पावर साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 5 और ये होता है 1024। अगर हम इसको पावर को 4 में ब्रेक करते हैं तो ऐसे होगा, नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, ये है 64 साइन थीटा था इंटू 256 कोस थीटा। हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर में, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 साइन थीटा, क्योंकि 2 की पावर 6 भी तो 64 होते हैं, इंटू 2 की पावर 8 कोस थीटा। तो अब ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। अब इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, और जो मैंने बताया था पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं उससे भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, 6 8 10 होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 10 आ जाएगा, 2 की पावर 10 होता है 1024। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स इसकी बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसके अगर कुछ नहीं होता तो आगे क्या होता है 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मिनिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट -2, यहाँ से आ जाएगा √2। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, कैसे करेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ बतानी है इस फंक्शन की क्या होगी। अब इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा थ्रू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा
माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें हैं ये लर्न हो चुकी होंगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही कोसिकेंट की होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बचा हुआ है ये लिख दिया यहाँ, प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 और एक 1 और एक ये 1 कितना हो गया 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू थी 2√ab। तो यहाँ से a और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 आ जाएगी यहाँ 1 × 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा कितना होता है 4, 4 और 3 कितना आ गया 7। 7 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या है ये 5 cos थीटा प्लस 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस कितना होता है ये π/3 60 डिग्री होता है, क्योंकि पाई की जगह 180 रखेंगे तो कैंसिल करोगे तो 60 हो जाएगा प्लस 3। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos x प्लस y का, तो इसमें क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसको क्या है ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3, यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, ये कोस क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 60। अब आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो डिस्कस की थी, उससे आप लोगों ने ये है वैल्यूज़ हैं ये लर्न हो चुकी होंगी। 3 कोस थीटा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्योंकि जो साइन है 30 के इक्वल होती है, माइनस साइन थीटा साइन 60 होता है √3/2 प्लस में 3। अब फ्रेंड्स आगे इसको सोल्व करेंगे, जब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या जाएगा 3/2 5 दूनी 10 और 3 13/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 13/2 कोस थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइड में 2 साइन थीटा और प्लस में 3 एक साथ था। अब फ्रेंड्स ये किस टाइप का है, अगर मैं इसको मानूँ a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, या फिर a साइन थीटा लिख लो या फिर b कोस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू मान लो कितनी आ गई 13/2, b की वैल्यू आ गई -3√3/2। अब इसने क्या पूछी हुई है मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है यहाँ क्वेश्चन में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे √a² प्लस b²। यहाँ से कितना आ गया 13 का करेंगे तो 169 डिवाइड 4 प्लस यहाँ से क्या था 3√3 था ये, और 3 तिया कितने होते हैं 9 9 तिया कितने होते हैं 27 27 डिवाइड में 3। सो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 3 नहीं यहाँ 2 आएगा, 3√3 डिवाइड में 2 था इसकी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 196 डिवाइड में 4 कैंसिल करेंगे तो 49 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7। लेकिन 7 मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी अब 7 प्लस ये जो 3 बच गया ये प्लस 3 10 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे इसको करना है, और इसका आंसर है 10।